जबल उहद ये वो पहाड़ है जो इस्लामी तारीख़ में एक अहम मुकाम रखता है। मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान दूसरी बड़ी जंग, जिसे ग़ज़वा उहद के नाम से हम जानते हैं, वो इसी पहाड़ के दामन में लड़ी गई थी। ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा के शुमाली हिस्से में वाक़ है। आज हम इस वीडियो में जबल उहद की ज़ियारत करेंगे। सन 3 हिजरी में कुफ़ार मक्का ने मदीना पर हमला कर दिया और मुसलमानों ने शहर मदीना से बाहर जबल उहद और जबल रूमा के दरमियान उनसे मुकाबला करने का फ़ैसला किया। जबल रूमा जो एक छोटी सी पहाड़ी है, वो जबल उहद के दामन में ही वाक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ी पर 50 तीरंदाज तैनात किए थे और उन्हें हुक्म दिया था कि वो किसी भी सूरत अपनी जगह से न हटें। मुसलमानों ने अपना पड़ाव जबल उहद के दामन में डाला और बाकी फ़ौज जबल उहद और जबल रूमा के दरमियान सफ़ारा हो गई। जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और बाकायदा जंग शुरू हो गई, तो वो मुसलमानों की साबित कदमी और शदीद मुज़ाहमत से हैरान रह गए। इब्तिदाई हमला मुसलमानों ने पसपा कर दिया, जिसके बाद कुफ़ार मक्का पीछे हटने लगे। जबल रूमा पे तैनात तीरंदाज ये समझे कि कुफ़ार मक्का को शिकस्त हो गई और वो नीचे उतर आए। हज़रत खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जबल रूमा को खाली पाया तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने गिरोह के साथ दूसरी जानिब से मुसलमानों पर हमला कर दिया और मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ। ये ग़ज़वा उहद की एक मुख्तसर सी तारीख़ थी। आज इस जंग के मुकाम पर एक मस्जिद, जिसका नाम मस्जिद सैयदुल शुहदा है, वो और एक कब्रिस्तान वाक़ है जहाँ पर शुहदा उहद की कब्रें हैं। तो आइए इस जगह की ज़ियारत करते हैं। मस्जिद सैयदुल शुहदा को सफ़ेद रंग के पत्थर से तमीर किया गया है और इसके 2 मीनार और एक गुंबद है। ये मस्जिद नबवी के बाद इस शहर की दूसरी बड़ी मस्जिद है और इसमें एक वक्त में 15,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद सैयदुल शुहदा के बिल्कुल सामने ही शुहदा उहद का मकबरा या कब्रिस्तान है। ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे, जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे। ये कब्रिस्तान नॉर्मली बंद रहता है और लोग बाहर से ही यहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। और ये छोटी सी पहाड़ी जबल रूमा है, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज तैनात किए थे। इस जगह की ज़ियारत से वाकई ही इस पहाड़ी की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो ये मैदान जंग और शुहदा के मकबरे का एक मुख्तसर सा दौरा था। आइए अब जबल उहद की ज़ियारत करते हैं। इस पहाड़ की तकरीबन चारों तरफ ही सड़क बन चुकी है और हम इसे बआसानी मुख्तलिफ पहलू से देख सकते हैं। उहद का पहाड़ तकरीबन 1077 मीटर्स बुलंद है और ये तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबा है। उहद का पहाड़ ही वो पहाड़ है जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उहद का पहाड़ हमसे और हम ही से मोहब्बत करते हैं। ये भी बताया जाता है कि उहद का पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर होगा। वल्लाहु आलम। हुकूमत ने उहद के पहाड़ की ज़ियारत के लिए इसके आसपास काफ़ी सरमायाकारी की है। इसी मंसूबे का एक हिस्सा प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ पार्क है, जिसको उहद पहाड़ के अक़ब में बनाया गया है। इस पहाड़ में खजूरों के दरख्त, सब्ज़ा, बच्चों के लिए तफरीह और बड़ों के लिए आराम करने का सामान मुहैया किया गया है। ये जगह कुछ देर रुकने, आराम करने और ताज़ा दम होने के लिए अच्छी जगह है। इस जगह का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुख्तसर ये कि जबल उहद एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत पहाड़ है। एक और पहाड़ जिसकी आज हम ज़ियारत करेंगे, उसका नाम है जबल आयर। ये पहाड़ मस्जिद नबवी की दूसरी जानिब यानी जनूब में वाक़ है। ये जबल उहद के बाद मदीना मुनव्वरा का दूसरा बड़ा पहाड़ है। आयर अरबी ज़बान में जंगली गधे को कहते हैं। इस पहाड़ का नाम जबल आयर शायद इसलिए रखा गया हो क्योंकि दूर से देखने पर यह गधे की मानंद दिखता है। जबल आयर की ज़ियारत की वजह यह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस में जबल उहद का ज़िक्र मिलता है, उसी के दूसरे हिस्से में जबल आयर का ज़िक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल आयर हमसे नफ़रत करता है और हम इससे नफ़रत करते हैं और ये जहन्नम के दरवाज़े पर होगा।
یہ پہاڑ جبل احد کی ضد ہے. چلیں جبل عیر کے اوپر چلتے ہیں اور اس کی قریب سے زیارت کرتے ہیں. جبل احد اور جبل عیر کے بارے میں بس اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. Thanks for watching. For more interesting videos, subscribe to our channel.